हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट, जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चाहे वो मेडिकल का कोई भी एग्जाम हो, फार्मेसी का हो, नर्सिंग का हो, कोई भी एग्जाम हो, और जनरल में भी इसका काम आता है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट है क्या। हार्ट इज अ hollow muscular organ that pumps blood throughout the circulatory system। यानी कि अगर एक शब्द में हम कहें तो क्या है, हार्ट एक hollow muscular organ है, यानी कि अंदर से वो क्या है, खोखला है, और एक muscular organ है, मांसीय ऑर्गन है, जो कि हम क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है और हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट इज अ फिस्ट साइज ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसकी अगर हम साइज का बात करें तो जस्ट लाइक अ फिस्ट, यानी कि एक मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी अंग माना जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसके और कुछ टॉपिक्स को। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट अबाउट 310 ग्राम्स इन मेल एंड 225 ग्राम इन फीमेल। यानी कि इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो ये कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। और अगर वेट का बात किया जाए तो मेल में यह 310 ग्राम और फीमेल में 225 ग्राम होता है। मेल और फीमेल के वेट में हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये हमने देखा हार्ट का कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसके लोकेशन के बारे में, यानी कि हार्ट का लोकेशन क्या होता है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। यानी कि हार्ट जो होता है वह दोनों लंग्स के बीच में और चेस्ट के बीच में लाइज करता है। एंड बिहाइंड द स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ आवर एस्टर्नम, यानी कि जो हमारा एस्टर्नम है ठीक उसके पीछे। तो हमने देखा हार्ट का लोकेशन, यानी कि हार्ट जो होता है वो लंग्स के और चेस्ट के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। और जो हमारा एस्टर्नम है उसके ठीक पीछे रहता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, दोनों लंग्स के बीच में है, और जो हमारा चेस्ट है और जो स्टर्नम है ठीक उसके पीछे है। तो ये हमने देखा इसके लोकेशन के बारे में। और आगे हम देखते हैं और इसके कुछ टॉपिक्स को। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं हार्ट का, यानी कि द हार्ट वॉल। द हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यानी कि हार्ट का जो वॉल होता है वो क्या होता है, टिश्यू के 3 लेयर्स मिलकर बना होता है। अगर इसके पहले लेयर की बात करें तो वो पेरिकार्डियम, देन सेकेंड इज मायोकार्डियम एंड थर्ड इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की बात करें तो यह सबसे बाहरी लेयर होता है। अगर मायोकार्डियम की बात करें तो यह बीच वाला लेयर होता है। और इंडोकार्डियम की बात करें तो यह सबसे आंतरिक लेयर होता है। तो ये हमने देखा इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को। तो अब हम देखते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड मेड ऑफ 2 लेयर्स। यानी कि पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय का सबसे बाहरी आवरण होता है और यह भी 2 लेयर से मिलकर बना होता है। अगर इसके दोनों लेयर की बात करें तो इसका फर्स्ट वाला जो लेयर है वो है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड देन सेकेंड है इनर वेस्ट्रल पेरिकार्डियम। अगर हम देखें तो दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी भी कहते हैं, जो एक फ्लूइड का थिन लेयर होता है। तो ये हमने देखा पेरिकार्डियम क्या होता है और यह कितने लेयर से मिलकर बना है। अब आगे हम देखते हैं कुछ और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो यहाँ हम देखिए तो स्पेस बिटवीन टू लेयर इज पेरिकार्डियल कैविटी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों में क्या होता है, इसके बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी, जो कि एक फ्लूइड का पतला लेयर होता है। अब हम देखते हैं इसके पेराइटल पेरिकार्डियम के बारे में। पेराइटल पेरिकार्डियम क्या होता है। अगर हम पेराइटल पेरिकार्डियम की बात करें तो यह स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट। यानी कि पेराइटल पेरिकार्डियम जो होता है वह एक फॉस्फोरियस फाइबर से बना होता है, इसलिए यह बहुत हार्ड होता है और एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे हार्ट के लिए। सो अगर बात करें हम तो प्रोटेक्शन किस लिए, कि हमारा हार्ट जब
बीट करता है तो वह ओवर स्टिचिंग ना हो, यानी कि ओवर फैले नहीं, यानी कि हार्ट अपने पोजीशन से बाहर ना जाए, ये उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। और अगर हम देखें तो एंकर द हार्ट विथ मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम के जो स्पेस है वहां पर हार्ट को फिक्स करके रखता है। तो आगे हम देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, यानी कि यह 2 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस। अगर हम आउटर फाइब्रस की बात करें तो यह पेरिकार्डियम का टफ और सबसे बाहरी लेयर होता है। इट इज द टफ एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रिवेंट्स आवर हार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग टू मच, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ओवर एक्सपेंड होने से, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अगर हम इनर सीरस का बात करें तो इनर सीरस क्या होता है, दिस इज द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, यानी कि यह जो है पेरिकार्डियम का आंतरिक लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल, यानी कि यह जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, जो स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, फ्लूइड सिक्रीट करता है, और यही फ्लूइड जो है पेरिकार्डियम स्पेस में पाया जाता है। सो इसे हम या तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कह सकते हैं या सीरस फ्लूइड कह सकते हैं। तो यह हमने देखा इनर सीरस फ्लूइड के बारे में। अब आगे हम देखते हैं, द फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम, यानी कि इस फ्लूइड का काम क्या है, यह प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से और अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है तो वह पेरिकार्डियम लेयर के बीच में ही रहे, यह भी इंश्योर करता है। तो अब आगे हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट क्या रहता है। अगर हम इसके अमाउंट का बात करें तो 25 to 35 ml में यह पाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं विस्करल पेरिकार्डियम। विस्करल पेरिकार्डियम क्या होता है इन डिटेल हम देखते हैं। विस्करल पेरिकार्डियम लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि विस्करल पेरिकार्डियम जो है इनर पेरिकार्डियम ही है और इसे विस्करल पेरिकार्डियम ही कहा जाता है, इसे एपिकार्डियम भी कहा जाता है। सो जो विस्करल पेरिकार्डियम है वह मिडिल लेयर है किसका, मायोकार्डियम का, और यह मायोकार्डियम को लाइन करता है, इसीलिए यह कहा गया है कि लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम के सरफेस को क्या करता है, लाइन करने का काम करता है। अब आगे हम देखते हैं मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम क्या होता है और उसके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम इज द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि यह हार्ट का मिडिल मस्कुलर लेयर होता है। इट इज द थिकेस्ट लेयर विच लाइज बिटवीन अ सिंगल सेल इंडोकार्डियम लेयर एंड द आउटर एपिकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम जो होता है वह इंडोकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में लाइज करता है, और यह विस्करल जो पेरिकार्डियम है उसका निर्माण करता है, जो कि क्या होता है, हार्ट को घेरे रहता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हार्ट का मायोकार्डियम एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है, कार्डियोमायोसाइट्स कहा जाता है। देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए विच मेक्स द विस्करल पेरिकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम क्या है, वह विस्करल पेरिकार्डियम का निर्माण करता है, दैट सराउंड द प्रोटेक्ट हार्ट, यानी कि यह हार्ट को चारों तरफ से घेर कर रखता है और इसे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स कॉल्ड मायोसाइटोसोस। आगे हम देखते हैं जो कि किसी क्या कहा जाता है, कार्डियोमायोसाइट्स। अब इसके हम कुछ फंक्शंस के बारे में देखते हैं। अब क्या होता है, मायोकार्डियोस रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि यह क्या होता है, हार्ट को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी कि यह इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, यानी कि इसका कंट्रोल जो है वह हम नहीं कर सकते, इसका कंट्रोल क्या होगा,
हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ हार्ट, यानी कि यह वो एरिया होते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इट फॉर्म्स पेसमेकर, यानी कि यह पेसमेकर का निर्माण करता है। पेसमेकर वह एरिया होता है जहां से क्या हो, इम्पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स एक तरह का करंट होता है जो कि पेसमेकर से जनरेट होता है। ये हमने देखा पेसमेकर के बारे में। आगे हम देखते हैं इट फॉर्म्स कंडक्टिव सिस्टम, यानी कि यह कंडक्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, वह होता है जो जनरेटेड इम्पल्स को, जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है उसे पूरे हार्ट में फैलाने का काम करता है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। तो यह हमने देखा उसके कुछ फंक्शंस के बारे में मायोकार्डियम के। अब यहाँ पे इसे डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए मायोकार्डियम आपको यहां दिख रहा है। अब आगे हम देखते हैं एंडोकार्डियम के बारे में। अब एंडोकार्डियम क्या होता है, इट इज द थिनर मोस्ट इनर लेयर ऑफ हार्ट एंड लाइन्स द चेंबर एंड वाल्व ऑफ हार्ट, यानी कि यह हार्ट का आंतरिक लेयर होता है जो क्या होता है, हार्ट के इनर सरफेस यानी कि वाल्व और चेंबर को लाइन करता है। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है उसे यह स्मूथली फ्लो करवाने में हेल्प करता है। इट्स सेल्स आर एम्ब्रियोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली सिमिलर टू endothelial cells that lines blood vessels, यानी कि यह endothelial cells के सिंगल लेयर से बना होता है और आगे जाकर यह ब्लड वेसल्स के लाइनिंग के साथ कंटिन्यू रहता है। अब देखिए यहां पे आगे हम देखते हैं द इंडोकार्डियम ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाल्व एंड हार्ट चेंबर, यानी कि जो इंडोकार्डियम होता है वो हार्ट के वाल्व्स और हार्ट चेंबर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप यहां डायग्राम देख सकते हैं, जो हार्ट का जो इनर लेयर है उसे क्या कहा गया है, इंडोकार्डियम। यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये हमने देखा इंडोकार्डियम के बारे में। अब हम देखते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर्स के बारे में। इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का। इंटीरियर करने का मतलब यानी कि हार्ट का जो आंतरिक संरचना है वह क्या है। तो अगर हम इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट हैज 4 चेंबर्स, 2 एरोटा एंड 2 वेंट्रिकल्स, यानी कि हृदय के पास क्या होता है, 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एरोटा एंड 2 वेंट्रिकल्स, और ये फाइब्रस सेप्टम्स के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम, यानी कि एक फाइब्रस सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होते हैं। The upper two chambers are called arteria and lower two are known as ventricles, यानी कि ऊपर का जो चेंबर होता है उसे क्या कहा जाता है, आर्टिया, एंड नीचे का जो चेंबर होता है उसे क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर का जो चेंबर होगा उसे क्या कहा जाएगा, आर्टिया, एंड नीचे का जो चेंबर होगा उसे क्या कहा जाएगा, वेंट्रिकल्स। मस्कुलर वॉल्स कॉल्ड सेप्टा या सेप्टम डिवाइडेड द हार्ट इनटू 2 साइड्स, यानी कि एक मस्कुलर वॉल होता है जिसे क्या कहा जाता है, या तो सेप्टा कहा जाता है या फिर सेप्टम कहा जाता है। वो क्या होता है, हार्ट को 2 साइड्स में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं हार्ट हैज 4 valves that permit the flow of blood only in one direction and prevent from back flow, यानी कि अगर हम बात करें तो हार्ट हैज 4 valves, यानी कि हृदय में क्या होते हैं, 4 valve पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए परमिट करते हैं और बैक फ्लो से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं टू इन बिटवीन आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स कॉल्ड आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि 4 वाल्व में से 2 वाल्व ऐसे हैं जो क्या होते हैं, आर्टियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में पाए जाते हैं,
सो इसे हम आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैज 3 cusp एंड लेफ्ट आर्टियो वेंट्रिकुलर हैज 2 cusp। यानी कि राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर के पास क्या होते हैं, 3 cusps होते हैं, तो इसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी हम कहते हैं। और जो हमारा लेफ्ट आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसमें क्या होते हैं, 2 cusps पाए जाते हैं, इसीलिए इसे या तो हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं या फिर मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको बाइकस्पिड भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिट्रल वाल्व भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहां तक हमने देखा। आगे हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। Other are placed at the opening of blood vessels arising from ventricles named pulmonary valve and aortic valve। अब यहाँ क्या होते हैं, दो valve ऐसे होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ क्या हो, ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी valve एंड एरोटिक valve। तो यहाँ आपने देखा कि दो valve ऐसे होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जहां पर ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं। तो आगे हम देखते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए ब्लड वेसल्स के बारे में हम देखते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि एक ब्लड को सर्कुलेट करने का पाथ है। अब आगे हम देखते हैं, दे हेल्प टू डिलीवर ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि ये क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाते हैं एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसे भी यह बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड वेसल्स इंक्लूड वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। अब ब्लड वेसल्स बनते कैसे हैं, ब्लड वेसल्स 3 स्टेज में बनते हैं। जो पहला है वो क्या है, वेन्स, देन सेकेंड है आर्टरी और है कैपिलरीज, यानी कि इन तीनों को मिलाकर ये क्या बनता है, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले आता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। हम देखते हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट आर्टियम। अब ये क्या है देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब है ऊपर, यानी कि सुपीरियर वेना कावा जो है हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करके कहां लाते हैं, राइट आर्टियम तक। और इंफीरियर का मतलब है नीचे, यानी कि इंफीरियर वेना कावा जो है हमारे बॉडी के निचले हिस्से से बॉडी को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करके कहां ले जाएंगे, राइट आर्टियम तक। तो ये हमने देखा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के बारे में। तो आगे हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाने का काम करता है, जहां गैसेस एक्सचेंज होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चेंज होता है। आगे देखते हैं, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टियम। अब जो पल्मोनरी वेन है वो कितने होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन होते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड, जो लंग्स से क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट आर्टियम तक ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं एरोटा के बारे में। The aorta carry oxygen rich blood to the body from the left ventricle। अब एरोटा का क्या काम है, एरोटा क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो है यह क्या है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी निकला है, यहाँ पे क्या है, ये पल्मोनरी वेन है, और ये है हमारा बाइकस्पिड वाल्व जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मतलब उसके नीचे है एरोटिक वाल्व। अब इधर देखिए
ये दो साइड हार्ट क्या है, डिवाइडेड है, तो इस साइड वाला क्या है, ये राइट वेंट्रिकल, और इधर है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऊपर आप देख रहे हैं हमारा ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, राइट आर्टियम, एंड इधर हो गया राइट वेंट्रिकल। अब देखिए इधर से ये जो फ्लो आ रहा है ऊपर से, उसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा, और इधर एक नीचे से जा रहा है, यानी कि जो हमारे बॉडी के निचले हिस्से से जा रहा है वह क्या है, इंफीरियर वेना कावा, और जो बॉडी के ऊपरी हिस्से से जा रहा है वह क्या है, सुपीरियर वेना कावा। और ये हो गया हमारा एरोटा, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो ये हमने देखा हार्ट के बारे में। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम देखेंगे जो पार्ट 2 हम आएगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि और हार्ट का क्या फंक्शन है और क्या कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो आज तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।